Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Easy Science with Alishba Hussain. So, हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर 1. हमने लास्ट में टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, वो था डायमेंशंस. आज हमने उन्हीं डायमेंशंस के एडवांटेजेस पढ़ने हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशंस? बेसिकली डायमेंशंस के दो एडवांटेजेस होते हैं. एक एडवांटेज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक एडवांटेज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो पहला एडवांटेज है इसका द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन. होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन का मतलब है कि इक्वेशन सही है या गलत. मतलब डायमेंशन एनालिसिस आपको ये बताती है कि आपके पास जो इक्वेशन है वो ठीक है या गलत है. अगर कभी ऐसा हो कि आप कोई इक्वेशन भूल जाएं तो आप उसको डायमेंशंस के मेथड से चेक कर सकते हैं. अगर डायमेंशंस निकालें आप और दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम आए, मतलब जो इक्वेशन है आपके पास वो ठीक है. और अगर डायमेंशंस गलत आए, मतलब आप इक्वेशन गलत कर रहे हैं. तो होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन का मतलब है आपको डायमेंशंस ये बताती हैं कि जो इक्वेशन है वो ठीक है या गलत है. तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं, 2-3 एग्जांपल डिस्कस करते हैं और उसको देखते हैं, प्रूफ करते हैं फॉर डायमेंशन एनालिसिस के जरिए. देखिए पहली इक्वेशन है हमारे पास Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT. ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है. Vf इक्वल्स टू Vi प्लस AT. अब अगर आप लोग इसको प्रूफ करना चाहें बाय डायमेंशन एनालिसिस तो आप किस तरह से करेंगे? देखिए इसकी दो साइड्स हैं. ये आपके पास राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. आपने दोनों की डायमेंशंस निकालनी है, दोनों साइड्स की. तो अगर इक्वल आ जाती है मतलब आपके पास ये इक्वेशन ठीक होगी. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके लिए. देखिए आपके पास सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है. लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? Vf मींस वेलोसिटी. वेलोसिटी का आपके पास एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर्स पर सेकंड इसका यूनिट होता है. तो मींस मीटर्स का यूनिट देखिए आपके पास ऐसे होता है, ये मीटर्स पर सेकंड होता है. तो मीटर्स किसे मेजर करते हैं आप? मीटर्स की डायमेंशन होती है लेंथ की, तो एल आ जाएगा, और सेकंड टाइम की, तो एल टी माइनस 1 एज इट इज. तो वेलोसिटी की डायमेंशन आपके पास क्या आ गई? एल टी माइनस 1. मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड आपके पास, ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया. अब हम लोग चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ. तो राइट हैंड साइड क्या है आपके पास? ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड है हमारे पास Vi प्लस AT. अगेन अब हमने इनकी डायमेंशन निकालनी है. Vi मतलब वेलोसिटी. वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास? LT माइनस 1 आ जाएगी, प्लस आगे क्या है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन किस में मेजर करते हैं हम? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर में. तो मीटर्स मतलब s, पर सेकंड स्क्वायर मतलब t माइनस 2, और सारे टाइम भी है तो टाइम की डायमेंशन साथ में t आ जाएगी. ठीक है, ऐसे. अब आप इसको सॉल्व कर लें तो ये एल टी माइनस 1 है. यहाँ पे देखें इस t माइनस 2 है आपके पास और ये t है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स आपके पास क्या होंगी? पावर्स ऐड हो जाएंगी आपके पास. एक्सपोनेंट्स का रूल, मतलब ये क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 2 प्लस 1. सो ये बन जाएगा एल टी माइनस 1 प्लस एल टी माइनस 1, क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, तो ये आपके पास आ गया 2LT माइनस 1. अब देखिए 2 आपके पास क्या है? 2 तो एक आपके पास कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, मतलब 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होती. तो आपके पास LT माइनस 1 इक्वल आ गया LT माइनस 1 के, मींस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के. सो हेंस प्रूव्ड, मतलब ये जो इक्वेशन है ये आपके पास ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेथड है आपके पास डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से किसी भी इक्वेशन को चेक करने का. तो ये इक्वेशन आपके पास वेरीफाई होगी बाय यूजिंग डायमेंशन एनालिसिस. एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं. दूसरी एग्जांपल है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? S इक्वल्स टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर. अगेन इसकी आप दोनों साइड प्रूफ करेंगे. तो पहले हम लोग लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? S. S मींस डिस्टेंस. तो डिस्टेंस से मेजर किया जाता है मीटर्स में, और मीटर की डायमेंशन क्या होती है?
लेंथ, तो मतलब s की डायमेंशन क्या आ जाएगी आपके पास, लेंथ l आपके पास आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो अगेन डायमेंशन लेनी स्टार्ट करें। वी आई वेलोसिटी मतलब एल टी माइनस 1 है ये, टी टाइम मतलब टी डायमेंशन हो जाएगी ये 1/2, ए है आपके पास एक्सेलरेशन मींस एल टी माइनस 2, क्योंकि एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मेजर करते हैं, तो एल टी माइनस 2 और ये टी स्क्वायर है नेक्स्ट आपके पास, तो ये आ जाएगा टाइम का स्क्वायर। अब देखिए बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, मींस टी माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी, मींस टी माइनस 2 प्लस 2, तो यह के पास हो गया एल टी पावर 0 और ये भी हो गया के पास 1/2 एल टी पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो इक्वल होती है 1 के, तो मींस L इंटू 1 L आ जाएगा और 1/2 L आपके पास आ जाएगा। आप कॉमन ले लें L तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2 और ये L। तो अब देखिए आगे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी L और राइट हैंड साइड क्या आ गई 3/2 L। 3/2 तो डायमेंशनल कांस्टेंट है तो आप इसको इग्नोर कर देंगे, मींस L इक्वल आ गया L के। So left hand side equals to right hand side and hence proved। तो ये हमने दो एग्जांपल डिस्कस की, इस तरह से आप कोई भी इक्वेशन इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो एक और एग्जांपल है हमारे पास, एक और एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं, दैट इज E इक्वल्स टू MC स्क्वायर। E इक्वल्स टू MC स्क्वायर आपके पास ये इक्वेशन है, बहुत फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन है। हम लोग इसकी होमोजेनिटी प्रूफ करते हैं, इसको चेक करते हैं हम लोग। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास होता है एफ डॉट डी। आगे आप इसको ओपन करें, फोर्स का फॉर्मूला एम ए और डिस्टेंस एज इट इज। अब डायमेंशंस निकालें, मास की डायमेंशन एम, एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मींस एल टी माइनस 2 हो जाएगा और डिस्टेंस से मेजर करते हैं आप मीटर्स में मतलब लेंथ। तो अब अगेन बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, मींस L की पावर 1 और L की पावर 1, ये L की पावर 2 हो गई आपके पास और ये T माइनस 2 एज इट इज। तो आपके पास ये डायमेंशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड की एनर्जी की। अब हम लोग चलते हैं इसकी राइट हैंड साइड की तरफ। तो इसकी राइट हैंड साइड है आपके पास MC स्क्वायर, MC स्क्वायर। तो अगेन मास की डायमेंशन m आपके पास आ गई, c क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, मींस c आपके पास क्या है, वेलोसिटी है, मींस जो डायमेंशन वेलोसिटी की होंगी वही सेम डायमेंशन आपके पास c की भी होंगी। तो वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड मींस lt माइनस 1, तो c की भी क्या होगी आपके पास lt माइनस 1 और ये स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास ये हो गई m, इस पे स्क्वायर लगाएं तो ये l का स्क्वायर और t माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2 आपके पास हो गई। देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या आई थी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 और राइट हैंड साइड क्या आ गई, वो भी आपके पास आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। दोनों साइड इक्वल प्रूफ हो गई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, मींस आपके पास ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, मींस ये इक्वेशन आपके पास ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, कि किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी किस तरह से आप डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से स्टडी करते हैं। तो आपके पास ये पहला एडवांटेज था डायमेंशनल एनालिसिस का, कि इसकी हेल्प से आप इक्वेशन की होमोजेनिटी प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है इसका टू डिराइव द पॉसिबल फॉर्मूला, मींस आप फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।